सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह सिर्फ कड़ी मेहनत का परिणाम है। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम करेंगे चैप्टर 4 विटामिन एम के क्वेश्चन आंसर्स, रिटन बाय आशा नेहमिया। वीडियो को ध्यान से देखिए। जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं सुनेंगे, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आखिर प्रोनाउंसिएशन कैसे है। कुछ बच्चे तो पढ़ भी नहीं पाते ढंग से, उनके लिए प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन को समझ पाएंगे और साथ साथ आंसर को भी समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंडपा इज पोर्ट्रेट एज अ पर्सन विद फेलिंग मेमोरी इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के शुरुआत में ग्रैंडपा कमजोर मेमोरी, फेलिंग मेमोरी होता है बेटा कमजोर मेमोरी, जो याददाश्त कम हो, उस रूप में दिखाया गया है कि नाना जी की, ग्रैंडपा या दादाजी को बोलते हैं और नाना जी को, लेकिन यहाँ इस स्टोरी के अंदर ये रवि का नाना है। ग्रैंडपा इस प्रकार से दिखाए गए हैं कि उनकी याददाश्त कमजोर है। शुरुआत में गिव टू एविडेंसेस टू प्रूव द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है ये साबित करने के लिए आपको कोई दो बातें बतानी है। लेट्स सी आंसर। ग्रैंडपा इज शोन एज हैविंग ए वीक मेमोरी बिकॉज, ग्रैंडपा दिखाए गए, शोन होता दिखाया जाना, कि उनकी मेमोरी कैसी है, याददाश्त कैसी, वीक है, कमजोर है, क्योंकि ही हैड वंस टेकन हिज मेडिसिन ट्वाइस बाय मिस्टेक, क्योंकि गलती से उन्होंने अपनी दवाई दो बार ली थी। ट्वाइस क्या होता है, दो बार। He had once gone out for a walk and got lost. वह एक बार वॉक के लिए गए थे और रास्ता भूल गए, कहीं खो गए। इससे क्लियर होता है कि उनकी मेमोरी कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। इसके अंदर तीन पात्र दिए गए। कैरेक्टर होता है पात्र या भूमिका निभाने वाले व्यक्ति, जिनके गुण बताने हैं आपको। कितने गुण बताने, दो दो गुण बताने हैं। सबसे पहले ग्रैंडफादर के बारे में देखते हैं। ग्रैंडपा ही इज इंडिपेंडेंट एंड क्लेवर, वो स्वयं पर आधारित है और चतुर है। ही डज नॉट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक अ हेल्पलेस पर्सन, वो बेसहारा व्यक्ति की तरह उसका ट्रीट किया जाए, उससे व्यवहार किया जाए, वो ऐसा नहीं पसंद करता। डज नॉट लाइक। ही क्लेवरली फूल्स रवि, वो बड़ी चतुराई के साथ रवि को मूर्ख बनाता है। इंजॉयज, आनंद लेता है, हिज डे विदाउट बीइंग कॉट, वह रवि के द्वारा पकड़ा नहीं जाता, रवि पीछे पीछे जाता उसके, फिर भी पकड़ा नहीं जाता और अपने दिन का वो आनंद लेता है। क्लियर। रवि के बारे में देखिए, रवि कैसा है। रवि वॉज डिटरमाइंड एंड केयरफुल। डिटरमाइंड होता है दृढ़ निश्चय, फैसला ले लेना। केयरफुल होता है ध्यान देने वाला। ही फॉलोज ग्रैंडपा बिकॉज ही वांट्स टू कीप हिम सेफ, वह नाना जी का पीछा करता है ताकि उसको सेफ रख सके। He does not give up easily, वह अपनी जो फैसला लिया है उसको त्यागता नहीं आसानी से। Even after facing many embarrassing situations, embarrassing होता है जिसमें उनको शर्म आती है, ऐसी हालात आ गए थे, फिर भी वो अपना कार्य को छोड़ता नहीं है। कौन सा कार्य था, वो अपने नाना जी के पीछे पीछे गया था, कभी पार्क में, कभी बाबा की दुकान पे, कभी बस में चढ़ा था। हालांकि लोग उस पर हंस रहे थे, डांट भी रहे थे उसको, लेकिन वो उस बात से हार नहीं मानता है। रवि की मदर कैसी है, रविज मदर, सी इज प्रोटेक्टिव एंड फॉरगेटफुल, वह प्रोटेक्शन करने वाली मीन्स रक्षक है और खुद ही भूल जाती है। फॉरगेटफुल होता है जिसको खुद को याद नहीं रहता। सी डज नॉट अलाउ ग्रैंडपा टू गो आउट अलोन, वह नाना जी को बिल्कुल अलाउड नहीं करती है अकेला जाए। सी इज सो वरीड अबाउट ग्रैंडपाज मेमोरी, वो नाना जी की मेमोरी, मतलब जो उसके फादर थे, नाना जी रवि के उसके फादर हुए ना। वरीड होता चिंतित, वो इतनी चिंतित थी दैट सी हरसेल्फ फॉरगेट्स हिज बर्थडे, कि वो स्वयं भूल जाती है कि उसके पापा का जन्मदिन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज रवि वरीड अबाउट व्हाट ग्रैंडफादर हैड एट द टी स्टॉल। टी स्टॉल पर नाना जी ने, ग्रैंडफादर मीन्स उसके नाना थे बेटा, यहाँ पर स्टोरी में नाना जी ने क्या ऐसा टी स्टॉल पे खाया था जिससे रवि को चिंता हो गई थी, वो आइटम बताने हैं। रवि वॉज वरीड, रवि को चिंता हो गई थी बिकॉज ग्रैंडपा हैड शुगरी टी, शुगरी टी होता है जिसमें चीनी डली हुई, मीठी चाय। टू बनानास, ये भी मीठे होते हैं। आइसक्रीम, ये भी मीठी होती है। विच वर नॉट अलाउड एट होम, जो कि नाना जी को घर पर नहीं दिए जाते थे। रवि feared that these things might affect grandpa's health. feared मीन्स डर लग रहा था रवि को कि ये चीजें जो ऊपर खाई हैं, आइटम खाए हैं, ये ग्रैंडपा की हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगी।
स्वास्थ्य को। हिज मदर वुड बी वेरी अपसेट, और उसकी माँ भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगी सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इट वॉज ईजी फॉर रवि टू फॉलो हिज ग्रैंडफादर? क्या सोचते हैं आप कि रवि के लिए आसान था ग्रैंडपा को फॉलो करना? इफ यस व्हाई? यदि हाँ तो क्यों, वो भी बताएंगे आप। और यदि आसान नहीं था, क्यों नहीं था? नो, आसान नहीं था। इट वॉज नॉट ईजी फॉर रवि टू फॉलो ग्रैंडपा। ये रवि के लिए आसान नहीं था ग्रैंडपा को फॉलो करना। ही हैड टू हाइड हिमसेल्फ, he had to hide behind bushes, trees, cars, so that grandpa would not see him. वह कभी झाड़ियों के पीछे छुपता, कभी पेड़ के पीछे, कभी कार के पीछे, ताकि नाना जी उसको देख ना पाए। People also misunderstood him. लोग भी उसको गलत समझ बैठे कि वहां क्यों छुपा हुआ है, डांट रहे थे वो। They scolded him. उन्होंने उसको डांटा and made him embarrassed, और उसको बेचारे को शर्माने के लिए मजबूर कर दिया। फाइनली ही इवन फॉलोड द रॉन्ग मैन, और आखिर ऐसा हुआ कि वो इतना कंफ्यूज हो गया कि उसने बस में किसी गलत आदमी को फॉलो कर लिया। नाना जी तो पीछे ही छूट गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि इज ए गुड डिटेक्टिव। रवि एक अच्छा जासूस है। डिटेक्टिव क्या होता है बेटा? जासूस। गिव वन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ, उसके पक्ष में दीजिए कोई एक बात या एक आर्गुमेंट कि वो वास्तव में अच्छा था। अगेंस्ट द स्टेटमेंट, या फिर ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसके विपरीत बताइए बात। फेवर में क्या कहेंगे? इन फेवर, रवि वॉज डिटरमाइंड एंड केयरफुल। रवि दृढ़ निश्चय वाला था और ध्यान रखने वाला था। He secretly followed grandpa for a long time to make sure that he was safe. वह चुपचाप फॉलो कर रहा था नाना जी का लंबे समय तक, ताकि ये उसको विश्वास हो सके कि वो सेफ है। अगेंस्ट, विपरीत में कैसे? रवि वॉज नॉट अ परफेक्ट डिटेक्टिव बिकॉज ग्रैंडपा मैनेज टू फूल हिम। रवि सभी जासूस नहीं था क्योंकि ग्रैंडपा ने उसे मूर्ख बना दिया था। ही मेड रवि टू फॉलो द रॉन्ग पर्सन। उसने रवि को इतना मजबूर कर दिया कि रवि गलत आदमी को फॉलो कर रहा था आखिर में। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज ग्रैंडफादर अवेयर दैट रवि वॉज फॉलोइंग हिम? क्या ग्रैंडफादर को ये बात पता थी? अवेयर में होता है जानना, पता होना, कि रवि उसको फॉलो कर रहा है। हाउ टू नो? आपको कैसे पता चला? किस बात से ऐसा पता चला कि रवि के नाना जी को पता था? यस, यस मीन्स हाँ, रवि के नाना जी को पता था। ग्रैंडपा न्यू, न्यू मीन्स जानता था, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, दैट रवि वाज फॉलोइंग हिम, कि रवि उसको फॉलो कर रहा है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही गिव रवि अ डिटेक्टिव स्टोरी बुक, क्योंकि कहानी के अंत में नाना जी रवि को क्या देते हैं? एक डिटेक्टिव की स्टोरी बुक देते हैं कि किस प्रकार से जासूस बना जाता है और जासूस कार्य करते हैं। ही जोकिंगली सजेस्टेड, वह मजाक करते हुए सुझाव देता है, दैट ही शुड लर्न हाउ टू फॉलो ए सस्पेक्ट प्रॉपरली। वह मजाक करता है कि उसे सीख लेना चाहिए इस बुक से कि एक सस्पेक्ट मीन्स इस पर संदेह हो, उसको अच्छे से कैसे प्रॉपरली होता है, अच्छे से कैसे फॉलो करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। This showed that Grandpa had understood Ravi's plan all along. ये दिखाता है कि ग्रैंडपा समझ गए थे रवि की प्लान क्या थी। ऑल अलोंग मीन्स ऑल अलोंग होता है बहुत पहले ही। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, इन योर ओपिनियन हु नीड्स विटामिन एम एंड व्हाई? किसको विटामिन एम की जरूरत है और क्यों? तीन है उसमें, रवि है, रवि की मदर है और रवि के नाना जी। तो किसको विटामिन एम की जरूरत है? आपने भी स्टोरी पढ़ी होगी, आपको पता है लास्ट में कौन भूल जाता है जन्मदिन? उसकी मदर। सो लेट्स सी आंसर, एवरीवन नीड्स विटामिन एम। वैसे तो जिंदगी में सभी को विटामिन एम की जरूरत है, कोई ना कोई, हर कोई कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। स्पेशली पीपल हु आर गेटिंग ओल्डर, विशेष रूप से उन लोगों को जरूरत होती है जो बूढ़े होते चले जाते हैं। इन दिस स्टोरी विटामिन एम मीन्स मेमोरी एंड मेंटल अलर्टनेस, यादाश्त और दिमागी रूप से सावधान। इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस टू रिस्पेक्ट एल्डरली पीपल। ये स्टोरी हमें ये भी दिखाता है कि हमें जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड नॉट ट्रीट देम एज हेल्पलेस। वे बेसहारा हैं
इस प्रकार से हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। द स्टोरी शोज दैट ग्रैंडपा इज मच मोर केपेबल। ये कहानी दिखाती है कि ग्रैंडपा जो हैं, नाना जी, वो ज्यादा केपेबल हैं, योग्य हैं, एंड क्लेवर और चतुर हैं देन हिज फैमिली थिंक्स। बजाय कि उसका परिवार उसके बारे में क्या सोचता है, उससे ज्यादा वो चतुर है। Dear friends, I hope that concept is clear. All the questions are easy to understand. If you like this video, like it. If you are not new, then subscribe. Also share with your friends. Thank you. Enjoy your life. See you again.